हाय फ्रेंड, अरुण कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल के पास स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 साधारण ब्याज का, जिसमें टैप 3 लिए हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, इसमें जो बोल रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर 2400 रुपये का 5 वर्ष का मूलधन 2760 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मूलधन क्या होता। तो चलिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है तो चलते बना कर देखते हैं। आगे से बनाएंगे हम लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड होता है कि अगर शॉर्ट ट्रिक ना काम करे तो लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। जैसे हम आगे लॉन्ग मेथड बताएंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए आगे लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं किस प्रकार बनेगा। तो बोल रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर 2400 रुपये का, तो 2400 रुपये दिया हुआ जो क्या मेरा है मूलधन। तो प्रिंसिपल हो गया कितना 2400 रुपया, जिसे मूलधन को पी से सूचित करते हैं, कॉमा। अब यहाँ देखिए 5 वर्ष में बोल रहा है, मतलब समय दिया हुआ आपका समय 5 वर्ष, जिसे हम समय को क्या करते हैं टी से सूचित करते हैं। तो समय टी बराबर हो गया 5 वर्ष। अब इसमें दिया हुआ है कि मूलधन हो जाता है जो 2760 रुपये हो जाता है। तो यहाँ मूलधन मेरा कितना हो गया, मूलधन जिसे ए से सूचित करते हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2760 रुपया। अब यहाँ देखिए मूलधन हमें पता है, मूलधन पता है, तो क्या करेंगे ब्याज निकालेंगे। क्या करेंगे ब्याज हो जाएगा इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं। ब्याज में कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा मूलधन में से जब मूलधन को घटाते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहाँ क्या करेंगे 2760 रुपया माइनस 2400 रुपया। जब यहाँ से घटाएंगे मतलब 2760 रुपया में से 2400 को, तो कितना बचेगा 360 रुपया। कितना आ जाएगा 360 रुपया। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल पता हो गया, समय पता हो गया और ब्याज पता हो गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अब एक दर निकलेगा जिसे आर वर्सेस करते हैं इंटरेस्ट। तो हमें दर नहीं पता, तो यहाँ से क्या करेंगे एस आई का फॉर्मूला लगाकर साधारण ब्याज का। तो एस आई फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी गुना टी गुना आर बटा क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए एस आई, तो एस आई का मान कितना आया 360, तो 360 रख दें। अब यहाँ देखिए पी का मान, तो पी का मान कितना दिया हुआ प्रिंसिपल 2400 रुपये गुना टी का मान दिया हुआ है 5 वर्ष और गुना आर, तो आर का मान तो हमें निकालना है। तो यहाँ से आर को आर रन देते हैं बटा में 100। अब यहाँ देखिए जब जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना, इधर बचेगा 360 रुपये। जब इधर गुना करेंगे तो 24 बचे के 120 गुना आर। जब 120 को से काटेंगे 360 को, तो कितना मात्रा कटेगा 3 मात्रा। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया आर बराबर 3%। ये तो आ गया पहले की बात, जहाँ जब 2400 रुपये का मूलधन 5 वर्ष में, 2400 रुपया का मूलधन 5 वर्ष में मूलधन कितना हो जाता है 2760 रुपया। तो उसका मतलब दर कितना था 3%। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए 2% अधिक कर दिया जाए तो मूलधन क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं, जब दर 2% अधिक कर दिया जाए तो दर कितना अब हो जाएगा 3% पहले था और 2% और अधिक कर दिए तो कितना हो गया 5%। अब देखिए जब कोई दर को 2% अधिक कर देंगे तो दर कितना हो जाएगा मेरा 5%। तो बोलता है तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए दर कितना हो गया 5%, मूलधन तो वही रहेगा। मूलधन कितना था, मूलधन मेरा क्या था 2400 ही, तो 2400 मूलधन हो गया, कौमा समय कितना हुआ था, तो समय दिया हुआ था मुझे 5 वर्ष। लेकिन क्या हुआ, अब दर है जो 5% हो गया बढ़कर, तो यहाँ से दर का मान कितना हो जाएगा 5%। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ब्याज कितना हुआ। तो यहाँ से ब्याज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इतना ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए ब्याज, तो ब्याज तो हमको निकालना है, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है मेरा 2400 गुना समय कितना है 5 वर्ष और दर का मान कितना है 5%, बटन क्या हो जाएगा 100। जब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 24 गुना 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। जब 24 में 25 से गुना करेंगे तो साइड में कर लेते हैं 24 में 25 से, तो कितना हो जाएगा 24 बचे के 120 और 24 दूनी का क्या हो जाएगा 48, 24 दूनी के 48 4 7। अब यहाँ से जोड़ते हैं तो 0 8 2 10 की 0 4 1 5 1 5 कितना हो जाएगा 6। तो मेरा ब्याज कितना आ गया 600 रुपये। अब देखिए जब जिस मतलब 2% वृद्धि के दर में तो ब्याज कितना हो गया 600। पहले कितना ब्याज था 360 रुपया। तो बोलता है कि मूलधन कितना हो जाएगा। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, तो मूलधन बराबर होता है मूलधन प्लस
ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ देखिए मूलधन का मान कितना था 2400 और प्लस 600 ब्याज अब आया तो कितना हो जाएगा जुड़कर 2400 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपया। कितना आ जाएगा 3000 रुपया। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो इसका क्या था ये लॉन्ग मेथड, इसे क्या बोला लॉन्ग मेथड से बना। अब इससे देखिए तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी 3000 रुपया। तो ये आया मतलब लॉन्ग मेथड से। अब इसका देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो इसको समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए फ्रेंड इसका अब हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे किस प्रकार बनेगा। तो इसको ही मिटा देते हैं, लॉन्ग मेथड का बना हुआ तो इससे मिटा देते हैं। अब इसे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ क्या जो दिया हुआ उसको आगे लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए मूलधन हमें दिया हुआ था P बराबर 2400 रुपये। इसमें समय दिया हुआ मेरा T 5 वर्ष। कितना दिया हुआ है 5 बार। और अमाउंट मिश्रधन है जो मतलब फैक्ट, तो यहाँ पर मतलब 2 बार मिश्रधन, एक मिश्रधन दिया हुआ है एक मिश्रधन पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे अमाउंट 1 मान लेंगे। कितना है तो 2760 रुपया। अब यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक किया जाए तो जब भी मतलब दर अधिक किया जाए तो इसको लिखेगा R% प्लस, क्या कीजिएगा प्लस, मतलब क्या हो रहा है अधिक वृद्धि हो रहा है तो यहाँ से 2%। तो मिश्रधन क्या होगा, तो अमाउंट 2 पूछ रहा है, अमाउंट 2, तो ये पता नहीं तो भाट रखेंगे। तो इसका लिखिएगा शॉर्ट ट्रिक। क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ देखिएगा अमाउंट 2 पूछ रहा है, अमाउंट 2 बराबर लिखेगा अमाउंट 1 प्लस P गुना T गुना R% प्लस, जो वृद्धि हो रहा है वो दर रख लिखेंगे बटा में क्या 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सब का मान पुट करते हैं तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A1 का मान कितना है 2760 रुपया प्लस P का मान, तो P का मान देखिए कितना है 2400, तो 2400 रखते हैं गुना T का मान कितना है 5 वर्ष, तो 5 रखते हैं। और यहाँ देखिए R वृद्धि मतलब कितना दर, मतलब दर में वृद्धि कर रहा था तो 2%, तो 2% रखें बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो अमाउंट 2 बराबर कितना हो जाएगा 2760 प्लस 24 बच्चे के करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बच्चे के 120, और 120 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 में 2 से गुना कर देंगे तो 0, 2 दूनी का 4 और 2 हो जाएगा, मतलब कितना 240। कितना आ जाएगा 240। अब यहाँ से मतलब 2760 रुपये में 240 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 का 0, 4 6 10 और 7 2 9 1 10 0 और 1 3 2 1 5 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3000 रुपया मिश्रधन। कितना आ जाएगा दूसरा मिश्रधन 3000 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार भी शॉर्ट ट्रिक से बना तो आगे कितना आंसर 3000। तो आपको जिस तरीका से बनाना पसंद पड़े उस तरह से बनाइए। लॉन्ग मेथड भी बना दिए इसका और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए। अगर शॉर्ट ट्रिक याद रखता है तो शॉर्ट ट्रिक से ही बनाए, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं मतलब याद है फॉर्मूला तो लॉन्ग मेथड से ही बना सकते हैं। दोनों ही किस्म से बता दिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका नेक्स्ट टाइप बताएंगे। ये टाइप हो गया 3 का, अब टाइप 4 बताएंगे। चलिए फ्रेंड अब साधारण ब्याज का टाइप 4 लिए हैं। इसमें पहला इसका क्वेश्चन लिए हैं कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, जबकि ब्याज क्या है दर है जो साधारण है। जितना पहले वर्ष मतलब दिया है पहला स्टेप में उतना ही दूसरा स्टेप में भी दर है जो मतलब बराबर है। कितना है बराबर है। तो चलते हैं इसको किस प्रकार बनाएंगे। इससे बनाएंगे लॉन्ग मेथड से भी, अगर लॉन्ग मेथड बन जाए तो इसको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक भी। तो आगे देखते हैं लॉन्ग मेथड किस प्रकार बनेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लॉन्ग मेथड बनाने का नियम क्या है, आगे यहाँ से देखिए बोल रहा है कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाता है। तो हम पार्ट 2 में बता चुके हैं साधारण ब्याज में कि अगर कोई भी धन 3 गुना 4 गुना या जितना भी गुना हो तो वह याद हो करिए कि क्या होता है वो मिश्रधन बन जाता है। क्या बनता है मिश्रधन बनता है। तो इसका हम पार्ट 2 में बता दिए हैं इसका कि कोई भी धन कितना गुना होगा तो वो क्या होता है मिश्रधन। तो यहाँ से क्या करेंगे आगे मान लेंगे मूलधन, मूलधन नहीं है तो मूलधन मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे मूलधन बराबर कितना मान लें x का मतलब 1 रुपया। अब बोलता है कि 8 वर्षों में मतलब समय दिया हुआ है, समय 8 वर्षों में। तो 8 वर्षों में क्या होता है 3 गुना। तो जो भी गुना होता है तो क्या बोले कि मिश्रधन बन जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना बोल रहा है मतलब 3x हो जाएगा। अब देखिए मिश्रधन पता है मूलधन पता है। तो इसका अगला क्वेश्चन बताए हैं कि मिश्रधन में से जब मूलधन को घटाते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा 3x में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा
2x बचेगा। कितना बचेगा? 2x। तो मेरा ब्याज कितना आ गया? 2x आ गया। जब ब्याज आ गया तो यहाँ से लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? P गुना R बटा 100 होता है। तो यहाँ से जिसका मान है सबको पुट करेंगे। SI का मान देखिए ब्याज है जो 2x है, तो 2x रखेंगे बराबर P होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन का मान 1 रखें। T का मान दिया हुआ 8 रखें। यहाँ से दर का मान नहीं है तो दर का मान निकालेंगे, तो दर कितना हो जाएगा? R ही रख देते हैं बटे में 100। अब यहाँ से जो भी कटता है उसको काटेंगे। तो 1 से x बराबर में कट गया। अगर 2 से काटते हैं इधर 8 को तो 4 माते कटेगा। 4 से काटते हैं 100 को तो 25 माते कटेगा। तो मेरा कितना आ गया? R बराबर, तो R बराबर आ गया मेरा 25%। कितना आ गया? 25%। तो पहले दर कितना था? 25%। वही बोल रहा है दूसरा स्टेप में कि दर वहीं रहे, मतलब साधारण का मतलब जितना पहले था दर वही दर रहे। तो अगर भी कितना दर रखेंगे? 25%। यहाँ निकालेंगे पुनः R का मान कितना रहे? 25%, मतलब दर कितना रहा? 25%। और तो बोलता है तो कितने वर्षों में, समय अगर नहीं दिया तो T रहेगा वाट, समय भाग है स्वयं का 5 गुना, मतलब मूलधन वही है। क्या है? मूलधन क्या है? 1 ही है और वह जबकि 5 गुना हो जाता है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन मेरा हो जाएगा 5x। अब यहाँ देखिए मूलधन 5x है, मूलधन x है, तो ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ब्याज के लिए क्या होता है? मूलधन में से मूलधन को घटा दीजिए, ब्याज आ जाएगा। तो 5x में से x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4x। कितना आ जाएगा? 4x। अब देखिए यहाँ ब्याज पता हो गया, मूलधन पता है, दर पता है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर SI का फॉर्मूला डालेंगे। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? P गुना T गुना R बटा 100। तो यहाँ से देखिए मान पुट करते हैं तो SI का मान कितना है? 4x बराबर P का मान कितना है? मूलधन x, तो x रखें। T का मान तो निकालना है तो रहने देते हैं गुना R, तो R का मान कितना है? 25% बटा में 100। यहाँ देखिए x कट गया। अब 25 से काटेंगे 100 को तो 4 माते कटेगा। ये 4 से 4 यहाँ गुना होगा तिरछा, तो कितना आ जाएगा? T बराबर आएगा 16 वर्ष। तो कितना वर्ष लगेगा? 16 वर्ष। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है बता दिए हम। मूलधन को जैसे बोल रहा था कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना होता है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? तो इसमें क्या कीजिएगा? मूलधन को मान लीजिएगा x, जितना समय लिखा तो वो लिख दीजिएगा। मूलधन कितना होता है? तो 3x हो जाता है। जब मूलधन पता है, मूलधन पता है, तो घटाकर ब्याज लिखेंगे 2x। यहाँ से हो गया। फार्मूला लगाएंगे SI बराबर, तो यहाँ से क्या पता लगेगा हमको? दर। तो दर पता हो गया। तो दूसरा स्टेप में बोल रहा है कि कितने वर्षों में, तो इसमें समय नहीं पता है लेकिन दर है जो साधारण दिया, तो साधारण मतलब वही रहेगा। दर मूलधन x था लेकिन अब क्या हो गया? 5 गुना, तो 5x। जब यहाँ से जब मूलधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज कितना आ गया? 4x। पुनः मतलब उसी प्रकार SI का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से निकालेंगे तो T का मान कितना आया? 16 बार। तो मेरा ऑप्शन क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है 16 बार। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो इस लॉन्ग मेथड से इस प्रकार बनाइएगा। अगर समझ गए हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। लॉन्ग मेथड तो इसके लिए किस प्रकार बनेगा वो तो बता दिए, अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ से पढ़ते जाइए, जो बोलता वो लिखिए आगे। तो बोलता है कि एक धनराशि 8 वर्षों में, तो यहाँ वर्ष पता चला तो यहाँ से क्या करेंगे? पहला वर्ष को T1 लिख दिए। T1 क्या है? 8 वर्ष लिख दिया। T से क्या होता है? समय स्वयं का 3 गुना होता है। तो जो भी मतलब गुना लिखा रहे उसको n से लिखेगा। तो पहला यहाँ बोल रहा है कि n मतलब है, तो n1 से लिखेंगे, n बराबर 3 गुना, यहाँ से लिख लिए। अब आगे पढ़िए तो क्या बोलता है कि यह धनराशि कितने वर्षों में, फिर पूछ रहा है कि कितने वर्ष, मतलब वर्ष को बताना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? T2। हमें पता नहीं है तो इसको भाट लिखेंगे, ठीक है, कोमा। बोलता है कि स्वयं की 5 गुने हो जाए। पहला था जो 3 गुना था, अब लिखेंगे n2 बराबर 5 गुना। कितना लिखेंगे? 5 गुना। तो ब्याज की दर साधारण है, मतलब दोनों में दर क्या है? समान है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? देखिए शॉर्ट ट्रिक, यहाँ देखिए क्या करेंगे? पहला ले उठाएंगे n1 को उठाएं, उसमें से 1 घटाकर लिखेंगे और गुना करेंगे। यहाँ देखिए n1 है तो इसका उल्टा करेंगे, T2 से गुना। क्या करेंगे? T2 से। उसी प्रकार बराबर में क्या करेंगे? n2 में से 1 घटाकर लिखेंगे, इसमें क्या गुना करेंगे? T1 से। तो इसके याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? मतलब कि जब n1 से घटाएंगे तो 2 से गुना करेंगे, 1 को घटाएंगे तो 2 से गुना करेंगे, 2 को घटाएंगे तो 1 से गुना करेंगे। तो मतलब क्या हो गया? n1 - 1 गुना T2 और n2 - 1 और गुना T1। तो यहाँ है सबका मान पुट करते हैं, इसमें देखिए आंसर आएगा। यहाँ देखिए n1 का मान कितना है? 3 रख दिए, -1 गुना T2 को मान निकालना है, इसको रहने देते हैं, बराबर n2 का मान क्या है? 5 - 1 गुना T1 का मान कितना दिया हमें? 8 वर्ष। अब यहाँ देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, गुना T2 बराबर
5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और गुना में क्या है 8। अब जो भी कटता है बराबर में कटेंगे, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 में से कटेगा। तो यहाँ से क्या आ गया T2 बराबर 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 बार। तो मेरा कितना आ गया T2 बार 16 बार। लॉन्ग मेथड से बनाए भी तो 16 आया, शॉर्ट ट्रिक से भी बनाए तो 16 आया। आप जिस प्रकार से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। इसका नेक्स्ट टाइप बताते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन लिए हैं उसी आधार पर, लेकिन इसमें क्या पूछेगा, दर पूछ रहा है। ऑप्शन के अनुसार देखिए क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो चलिए किस प्रकार इसको भी बनाएंगे, जिस प्रकार उसको बनाया है पहला क्वेश्चन को, उसी प्रकार सेम ये भी बनेगा। लेकिन उसमें क्या था, उसमें समय पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, दर। सेम मेथड से बनेगा, तो उसी प्रकार इसको लॉन्ग भी बताएंगे, इसका भी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो आगे देखेंगे लॉन्ग मेथड से। तो बोलता है कि कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1/2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। तो कितने प्रतिशत, देखिए कितने प्रतिशत बोल दिया, वार्षिक ब्याज के दर से, मतलब दर पूछ रहा है कि दर से उतना ही समय, जितना मतलब पहला का आएगा समय, उतना ही समय में 2.1/2 गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने का क्या तरीका देखिए, लॉन्ग। तो इसमें क्या है, धन नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे मूलधन। मूलधन को क्या मानेंगे, हमेशा हम मानते हैं एक्स मान लिए। तो बोलता है कि मतलब निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमें दर दिया हुआ है कितना, 10% से क्या हो जाता है, 3.1/2 गुना हो जाता है। तो कोई भी धन गुना होता है तो वो सोचिए कि मिश्रधन क्या है, क्या होता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पूर्णांक से भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, और 6 कितना हो जाएगा 7, तो x का 7/2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x/2। अब यहाँ देखिए मिश्रधन पता है, मूलधन पता है, तो ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ब्याज के निकालने के लिए क्या होता है कि मूलधन में से मूलधन को घटा दीजिए। जब 7x/2 में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x/2। कितना बचेगा, 5x/2। जब 7x/2 में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x/2। अब यहाँ देखिए ब्याज पता है, दर पता है, मूलधन पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, समय, कि फर्स्ट वाले लाइन में जो बोल रहा है उसमें समय कितना है। तो समय यहाँ से निकालेंगे, समय भाट है, इसको समय निकालेंगे। तो जब भी निकालने का रहे तो क्या लिखेगा, ब्याज वाला फॉर्मूला। ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे क्या होता है 100। अब यहाँ देखिए ब्याज का मान कितना है, तो 5x/2। अब एक यहाँ मूलधन, तो मूलधन को हम x माने तो x रखेंगे, गुना समय नहीं दिया हुआ तो इसको t मान लेते हैं, और दर का कितना है, तो 10%, बटा में क्या दिया हुआ है 100। अब यहाँ देखिए जो भी कट रहा है उसको काटेंगे, तो पहला बराबर में x कट गया। अगर 10 से काटते हैं 100 को तो 10 माती कट जाएगा। अब देखिए नीचे 2 से जब 10 को काटेंगे तो 5 माती कटेगा। जब 5 से 5 यहाँ गुना करेंगे तो t का मान कितना मेरा आ जाएगा, t बराबर 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 5 के 25 वर्ष। तो देखिए पहले का जो समय था 25 वर्ष था। अब यही समय दूसरा स्टेप में बोलेगा कि उतना ही समय में, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से उतना ही समय में, जितना कि पहला स्टेप में वो आया समय, उतना ही समय में अपनी 2.1/2 गुना हो जाएगा। तो पुनः यहाँ से बनाते हैं, किस में बनेगा, जो पुनः समय वही रहेगा, तो समय के लिख लेते हैं, समय 25 वर्ष, सॉरी कितना 25 वर्ष। दर कितना पूछ रहा है, दर पता नहीं है, तो यहाँ से R% वो हट लिख लेते हैं। और उतना ही समय में कितना का हो जाता गुना, 2.1/2 गुना। तो मूलधन को रहेगा तो वही, तो मूलधन बराबर हो जाएगा x। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन, तो मिश्रधन हो जाएगा, बोल रहा है कि 2.1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 1 5x। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 5x/2। अब देखिए मिश्रधन पता है, मूलधन पता है, तो यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ब्याज के लिए क्या होता है कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाइएगा। तो 5x/2 में से जब x को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3x/2। कितना बचेगा, 3x/2। अब यहाँ देखिए हमें ब्याज पता हो गया, मूलधन पता हो गया, समय पता है, तो दर निकाल लेंगे। फार्मूला फिर लगाइए, साधारण ब्याज। तो ऐसा फार्मूला क्या होता है, P गुना T गुना R/100। SI तो पता है कि साधारण ब्याज होता है P मूलधन, T समय, R दर। तो यहाँ से देखिए SI का मान कितना आया है, 3x/2 बराबर P का मान x, T का मान दिया हुआ है 25 वर्ष। यहाँ से दर नहीं पता है तो दर को R रहने देते हैं, बटा में 100। अब यहाँ देखिए जो भी कटता है उसको काटेंगे, तो 25 से काटेंगे 100 को, 4 माते कटेगा, इधर तो कट गया, x बराबर में कट जाएगा। 2 से काटेंगे 4 को तो 2 माते कट जाएगा। यहाँ से 2 से गुना होगा तिरछा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर 3 दूने का कितना हो जाएगा 6। तो दर कितना आ गया मेरा 6%।
तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है हम बता दिए। इसको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, इसका क्या होगा लॉन्ग मेथड। अब इसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड इसका हम अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज के दर से, तो जो दर दिया हुआ उसको हम आगे क्या मान लेंगे R1। तो R1 क्या है 10%। अब यहाँ से बोलता है वार्षिक साधारण ब्याज के दर से इतना गुना हो जाता है। तो पहला जो दे रहा है उसके N1 लिखेंगे। N1 का मान क्या है, ये 3 पूर्णांक 1/2 गुना। इसको चेंज करेंगे फिर में, तो 3 दूनी का 6, 6 कितना हो जाएगा 7/2। उसी प्रकार देखिए यहाँ बोला कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से, दर फिर पुनः पूछ रहा था, इसको मान लेंगे R2। R2 क्या है पता नहीं है, से उतना ही समय में अपनी क्या हो जाता है इतना गुना। तो इसको क्या मानेंगे अब 2 N2 मानेंगे। N2 मान क्या है 2 पूर्णांक 1/2। यहाँ से चेंज करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका क्या होता है शॉर्ट ट्रिक, यहाँ से देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो इससे पहले क्वेश्चन बताए थे उसका जो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला था सेम उसी प्रकार है, लेकिन वहाँ था समय के लिए, यहाँ क्या है दर के लिए। तो क्या कीजिएगा इसमें N1 में से 1 घटाएंगे और गुना क्या करेंगे R2 से। देखिए N1 है तो R2 से करेंगे। उसी प्रकार आप देखिए क्या करेंगे N2 - 1 गुना क्या करेंगे R1 से। उसका व्युत्क्रम N1 तो R2 से, N2 तो R1 से। अब यहाँ से देखिए सबका मान पुट करते हैं। तो N1 का मान कितना है 7/2, 7/2 - 1 गुना R2। R2 का मान नहीं पता है इसलिए R2 ही रहने देते हैं। N2 का मान देखिए 5/2 - 1 गुना क्या हो जाएगा R1। R1 का मान दिया हुआ है 10% रखते हैं। देखिए यहाँ 7/2 में से जब -1 कीजिएगा भिन्न के घटाओ कितना, इसमें घट के कितना आएगा 5/2 आएगा गुना R2। यहाँ भी उसी प्रकार कीजिएगा भिन्न का घटाओ, तो कितना आ जाएगा 5/2 में से जब ये घटेगा तो आएगा 3/2 गुना 10%। कितना है 10%। अब यहाँ से जो भी कटता है उसको काटिए। तो आगे 2 से यहाँ देखिए 5 कट रहा है, 5 से 5 बराबर कट जाएगा तो बचेगा क्या R2 बराबर, जब यहाँ से तीसरा गुना हो जाएगा 3 दूनी का 6%। तो कितना आ गया मेरा आंसर 6%। देखिए लॉन्ग मेथड से बनाए तो 6% नहीं आया, शॉर्ट ट्रिक से भी बनाए तो 6% आया। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है इसका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। जिससे क्या होगा कि कोई भी अगर हम वीडियो अभी डालते हैं अपने यूट्यूब पर चैनल पर, तो आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।